तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। माफी मांगने पर अड़े आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सपा से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका। सेंट जॉन्स चौराहे पर एबीवीपी ने पुतला फूंका। किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए पुलिस मौके पर पहले ही तैनात थी। पुलिस ने एबीवीपी को पुतला फूंकने दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ता राजा मंडी स्थित धीरेन्द्र भवन कार्यालय से पुतला लेकर निकले। दर्जनों कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडे और पोस्टर लेकर चल रहे थे। नारे लगाते हुए राजा मंडी बाजार से होते ही सेंट जॉन्स कॉलेज पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात था। मौके पर एसीपी हरिपर्वत आदित्य कुमार भी थे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सेंट जॉन्स चौराहे पर पुतला फूंका। मांग रखी कि रामजीलाल सुमन माफी मांगे। जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे, आंदोलन बड़ा रूप लेता रहेगा। जैसा कि हमने कुछ दिनों पूर्व देखा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली हमारी संसद, जहां पर कि हमारे देश के नए कानून बनते हैं, नए कानूनों में संशोधन होता है और सभी भारतीयों के हितों के लिए फैसले लिए जाते हैं। उस संसद में एक हमारे आगरा के ही राज्यसभा सांसद, जिनका नाम की रामजीलाल सुमन है, उन्होंने हमारे वीर महापुरुष महाराणा सांगा बदनाम करने का कार्य किया है। हमने देखा कि उन्होंने बदनाम करने का कार्य करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा गद्दार थे और उन्होंने बाबर को भारत में आने का न्योता दिया, वो भी इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि खतौली और धौलपुर का जो इतिहास है वो कुछ और ही बताता है। जब महाराणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोधी को पराजित किया तो उन्हें किसी विदेशी आक्रांता की क्या जरूरत पड़ी होगी कि उन्होंने भारत में बाबर को आमंत्रित किया। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे देश में जितने भी जाति वर्ग हैं उनको बांटने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे बयानों के बाद से जो राजनीति है वो गर्मा गई है, लेकिन रामजीलाल सुमन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है कि ऐसा महापुरुष जिसने हमारे देश के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया, परंतु उसके प्रति किसी के मन में कोई संवेदना नहीं है, किसी के प्रति कोई प्यार नहीं है। हम देखते हैं कि उन्होंने बयान जारी करने के बाद भी ये कहा कि मैं अपने इस बयान के लिए कोई माफी नहीं मांगने वाला हूं। तो हम ये ऐलान कर देना चाहते हैं, ये पुतला दहन सिर्फ एक आह्वान है। पूरे देश विरोधी जितने भी ताकतें हैं पूरे भारत में, उन सभी का पुतला इसी प्रकार से दहन होगा अगर उन्होंने हमारे वीर महापुरुषों के बारे में या हमारे किसी भी भारतीय भाई के बारे में कुछ गलत बात कही। 80 घाव लगे थे तल पर, फिर भी हार न मानी थी। एक गांठ गई, एक पैर गया, एक हाथ गया, फिर भी देश के लिए लड़ने की तत्पर थे। ऐसे हमारे महापुरुष राणा सांगा जी को हम जानते हैं कि देश की संसद के अंदर रामजीलाल सुमन को गद्दार कहा गया। वो गद्दार मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे देशवासियों से, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, क्या वो गद्दार थे? ऐसे लोगों को रामजीलाल सुमन गद्दार कहने का काम कर रहा है। उसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद ने क्या उसका पुतला दहन कराए और मांग की गई है कि वो पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि पूरे देश के अपने अफसोस है। इस देश के महान पुरुष राणा सांगा जी, उनसे उन्हें गद्दार कहा, इसलिए विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन कराया। और एक खाली आंदोलन एक छोटी सी झांकी है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, पूरे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करेगी और आगरा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन जल्दी होगा अगर उन्हें माफी। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।